32 को समझना चाहते हैं तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि 32 इतना छोटा चीज़ है नहीं कि हम थोड़ा 2 बातों में समझा दें। तो 32 को समझने के लिए अगर ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, और ये वीडियो को भी अंतिम तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि 1932 है क्या। सबसे पहले इतिहास को जानना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार। आज कोडरवा की धरती पे JBKSS का बदलाव संकल्प महासभा, और बदलाव संकल्प महासभा में हमारे साथ अभी हैं आज मोतीलाल महतो जी। मोतीलाल महतो जो JBKSS का केंद्रीय सदस्य भी हैं और एक क्रांतिकारी लीडर भी हैं, और इन्होंने 1932 खतियान को लेके जो आप लोगों का एक सवाल है कि 1932 खतियान को परिभाषित कैसे किया जाएगा, तो उस चीज़ को हम जानते हैं, चूँकि मोतीलाल दा जो है इस चीज़ को बेहतरीन ढंग से परिभाषित करके बताते भी हैं। तो आइए हम डिटेल में समझते हैं। दादा जोहार आपका। जोहार, सभी आपके दर्शकों को भी जोहार मेरी तरफ से। दादा एक सवाल है, काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं, जो कि आज तक भले टाइगर दा जो है सो उसको अपने अभिभाषण में उनको समझाएं भी है, आप भी जो है अभिभाषण में उसको पूरी तरह से परिभाषित करते हैं कि 1932 जो हर एक जिला में कैसे उसको लागू किया जाएगा, नियोजन नीति हर एक जिला में, चूँकि 1932 हर जिला में लागू हो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है झारखंड में, तो उसको परिभाषित करके कैसे लागू किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले भी तो जितने दर्शक हैं, अगर 32 को समझना चाहते हैं तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि 32 इतना छोटा चीज़ है नहीं कि हम थोड़ा 2 बातों में समझा दें। उसको समझने के लिए एक लंबा इतिहास है, और लंबा इतिहास से वो 32 तैयार हुआ है, समझे। तो 32 को समझने के लिए अगर ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, और ये वीडियो को भी अंतिम तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि 1932 है क्या। सबसे पहले इतिहास को जानना पड़ेगा। देखिए, झारखंड की धरती पर जब अंग्रेज आए तो 1764 ईस्वी में पश्चिमी सिंहभूम से घुसे। पश्चिमी सिंहभूम से घुसे तो कोल लड़ाकों ने सबसे पहले वहाँ विद्रोह कर दिया, क्योंकि जब कोल वहाँ घुसे और जब उनकी ज़मीनों का अतिक्रमण शुरू कर दिया, है ना, तो कोल लोग कहें कि जंगल, इस ज़मीन को हम लोगों ने माटी कोड़ के गड्ढा नाला साफ करके हम लोग खेती करने लायक बनाया है, और इस ज़मीन पे कोई आदमी व्यक्ति बाहर से आएगा और कहेगा कि आप खेती कर रहे हैं, अगर 1 रुपया का अनाज होता है तो 75 पैसा हमको जमा करे, तो ये पॉसिबल नहीं है, हम क्यों दें। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपका ज़मीन, आपका घर है, और आपका घर में घुस के कहेंगे कि आप हम ही को भाड़ा दीजिए, तो दीजिएगा? विद्रोह तो आप कीजिएगा। बस वही कहानी था। तो जब अंग्रेज 1764 में घुस गए और उन जमीनों के बदले लगान मांगने लगे, तो आदिवासी मूलवासी जो थे वहाँ झारखंड में विद्रोह कर दिए, और विद्रोह करने के बाद सबसे पहले 1767 में एक विद्रोह होता है जिसको बोलते हैं ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह जो हुआ वो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यानी लगान नहीं देने के लिए, और महाजनी साहूकार के विरुद्ध में हुआ था कि हम लगान क्यों देंगे। फिर उसी लड़ाई को जब वहाँ कोल लोग हार गए, तो फिर एक विद्रोह हुआ झारखंड की धरती पर जिसको बोलते हैं चुहाड़ विद्रोह या चुवाड़ विद्रोह, जो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ 1773 ईस्वी में। उसमें भी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यानी जंगल में जमीन में लगान नहीं देने के लिए ही वो आंदोलन वो भी होता है। फिर 1783-85 का आंदोलन, मतलब तिलका मांझी का आंदोलन, उसमें भी जमीन को बचाने की लड़ाई। फिर आप 1820 में कोल विद्रोह, 1855 में आपका संथाल विद्रोह जिसको हुल विद्रोह भी बोलते हैं। इस तरह से अंतिम विद्रोह 1895 में बिरसा मुंडा का विद्रोह होता है, केवल जल जंगल जमीन, यानी जमीन को खास करके जमीन को बचाने की लड़ाई होता है। फिर 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मौत हो जाती है, इसी जल जंगल को जमीन को बचाने के दरमियान में अंग्रेज लोग मार देते हैं। फिर जब उस समय झारखंड के जो कमिश्नर थे वो थे JH हॉफमैन। JH हॉफमैन में एक कमिटी समिति बनाई कि अगर हम पूरा भारत में हम अंग्रेज राज कर रहे हैं, तो एक झारखंड की एक छोटा सा भूमि, एक छोटा सा टुकड़ा है जहां पर सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ है, आखिर कारण क्या है। तो कारण जब उस समिति को बनाया, और समिति ने 1901 ईस्वी में एक रिपोर्ट दिया, उसने रिपोर्ट में बताया कि झारखंड के जो लोग हैं उनका जो जरिया है भोजन का या फिर चूल्हा जलाने का, एक जरिया जो है वो खेती है, बाड़ी है, यानी जमीन है। अगर उनकी, और वो जमीन को, अपनी माटी को माई के समान मानते हैं, अगर उनकी जमीन को उनके हाथों में दे दिया जाए, सुरक्षित कर दिया जाए, या उनके लिए एक अलग कानून बनाया जाए, स्पेशल कानून बनाया जाए, तो ये आंदोलन या विद्रोह स्वतः ही शांत हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं विद्रोह और आंदोलन से, लड़ाई से कहीं ना कहीं एक पक्ष को ही नहीं दूसरे पक्ष को भी नुकसान हो जा रहा था। अंग्रेज अधिकारी भी मारे जा रहे थे, जैसे आपका विल्किंसन को मार के गिराया था आपका तिलका मांझी ने, बहुत बड़े अधिकारी थे, उनको भी मार के गिराया था, और ऐसे बहुत सारे योद्धा भी उसको भी मारा जाते थे। तो जब इस रिपोर्ट दिया तो बोला ऐसी बात है, अगर इनको जमीन को सुरक्षित कर दिया जाए तो क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो कहा कि हाँ ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, इनके लिए एक अलग कानून बनाया जाए, स्पेशल कानून। तब हम बिहार से ना अलग हुए थे, ना बंगाल से अलग हुए थे, ना उड़ीसा हमसे अलग हुआ था, हम बंगाल प्रेसिडेंसी में ही शामिल थे। तो 1902 ईस्वी में ही झारखंड में, मतलब बंगाल में रहते ही एक अलग कानून बनाया गया, एक अलग रूल बनाया गया 1902 में ईस्वी में। उसका सर्वे प्रारंभ हुआ,
और खत्म हुआ 1905 ईस्वी में, लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और ये झारखंड के लिए है, केवल स्पेशल झारखंड के लिए। बंगाल में रहते हुए एक अलग कानून बना यहाँ के भूमि के लिए, लेकिन यहाँ उस समय झारखंड अलग भी नहीं हुआ था। झारखंड क्या, बिहार भी नहीं बना था, नहीं बना था। बिहार में रहते हुए, बंगाल में रहते हुए उड़ीसा भी यहाँ तक शामिल था। उस समय इस भूमि के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक अलग कानून बना, जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और उसके छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का पहला पैराग्राफ कहता है कि इस कानून का बनाने का मेन मकसद ये है कि बाहरी अतिक्रमणकारियों को या बाहरी लोगों को यहाँ के जमीनों में, जल जंगल जमीन में हस्तक्षेप करने से, अतिक्रमण करने से रोकना है। हाँ, रोकना है, उस कानून को बनाया गया। तो पहला सर्वे इसमें हुआ। जब उस सर्वे में थोड़ा बहुत त्रुटियां हो गई तो फिर 1932 में सर्वे हुआ। 1932 का सर्वे जो है आरंभ हुआ 1925 ईस्वी में सर्वे का, और पूरा हुआ सर्वे 1928 ईस्वी में, और लागू हुआ 1932 ईस्वी में। ये लागू हो गया। ये 1908 का जो सर्वे था वो कडास्ट्रल सर्वे था, और 1932 का जो सर्वे था वो रिविजनल सर्वे था। और 1932 में ही खतियान इशू हुआ। सर्वे तो आपका अभी भी होता है, कभी भी सर्वे हो जाएगा, लेकिन खतियान एक ही बार इशू होता है। तो खतियान 1932 में इशू हुआ। 1908 में कडास्ट्रल था वो इशू हुआ, और 1932 में हुआ। ठीक है। उसके बाद जो भी सर्वे होगा उसमें 1932 के आधार पर ही उसमें साइन कर दिया जाता है कि 1932 के सर्वे के आधार पर उसको सर्वे सेटलमेंट दिया जाता है या साइन करके दे दिया जाता है। तीसरा 1954 में हुआ, चौथा 1964 में हुआ। ये 4 सर्वे झारखंड में हुआ। अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1932 क्यों? हमारी पहचान 1932 का खतियान, या खतियान लागू करो, या झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। तो आखिर क्यों? क्योंकि 1932 का सर्वे सबसे परफेक्ट सर्वे है, और झारखंड के सर्वे इसी में खतियान इश्यू है। दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि झारखंड के 85% इलाकों में सर्वे हुआ है। सबसे बड़ा सर्वे यही है, सबसे बड़ा। हाँ, कुछ इलाका कोल्हान का हिस्सा छूटा है, जहां 1964 में हुआ, वहां कोल्हान में पूरा नहीं, कुछ हिस्सा छूटा हुआ है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप खतियान आधारित, जिस जिला में जैसा सर्वे हुआ है उस आधार पर वहां लागू कर दीजिए, और अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक जाइए, और 1964 के पहले जितना सर्वे हो उसके आधार पर मान्यता दे दीजिए, और उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। मान लिया जाए आपके पास कोई भी 1964 या 1932 या 1908 कोई भी सर्वे सेटलमेंट है, आप लेके गए वहाँ प्रज्ञा केंद्र में कि हमको स्थानीय बनाना है, स्थानीय ही तो बनाना है, यानी पहचान ही तो बनाना है। आपको देखेगा कि हाँ सर्वे सेटलमेंट है, आपका स्थानीय बन जाएगा। ठीक है, कोई भी सर्वे रहे। तो ये समस्या का समाधान हो गया, यानी झारखंडी परिभाषित हो गया, यानी आइडेंटिफाई हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1932 किन क्षेत्रों में और 1964 किन क्षेत्रों में? 1932 सभी क्षेत्रों में। 1954 जो है, 64 जो है वो केवल कोल्हान के हिस्सा में, कुछ कोल्हान। हाँ, थोड़ा बहुत में 1954 है। बाकी 1908 को ही डेवलप करके 1932 बनाया गया, यानी उसको रिविजनल करके, यानी परफेक्ट तरह से उसको बनाया गया। ठीक है, इसलिए 1932 का है, जरूरी है। अब मांग करते हैं जो हम झारखंडियों को परिभाषित करने के बाद, यानी आइडेंटिफाई करने, जैसे आपके पास ये आइडेंटिटी कार्ड है तो हम जान रहे हैं कि आप क्या है, प्रेस वाला है। उसी तरह से एक आईडी कार्ड, यानी खतियान का आईडी कार्ड आपको मिल जाना चाहिए, तब हम पहचान लेंगे कि ये झारखंडी है। उसके बाद आप नियोजन बनाइए, और नियोजन में इस तरह से बनाइए कि सी और डी की नौकरियां जो है उसमें 90 या 95% झारखंड के लोगों के लिए, और ऑफिसर का जो पद है और प्राइवेट जो नौकरियां उसमें 75% झारखंड के लिए, बच्चों के लिए परिभाषित हो जाएगा, तब आइडेंटिफाई हो जाएगा, तब है ना। सी और डी के लिए 90 या 95%। हाँ ठीक है, 100% हम नहीं करें, 90%। कुछ लोग यहाँ भी तर्क देंगे कि खतियान आधारित नियोजन, हम खतियान आधारित नियोजन की बात ही नहीं किए, हम तो पहले उससे स्थानीयता की बात किए हैं। नियोजन तो अलग चीज है, नियोजन से परिभाषित करने की बात है, यानी स्थानीय को लागू करना, यानी आइडेंटिटी देने की बात है। आइडेंटिफाई। अब यहाँ नौकरी जैसे आएगा, 100 सीट आया, ठीक है, 100 सीट आएगा, आपके पास कार्ड है कि आप झारखंडी हैं, ये कार्ड आपके हाथों में है, तो 100 गो में से 90 छांट लीजिए, झारखंडी घुसा दिए, बचा 10, हाँ 10%, 10 गो बचा, 10 गो आप जो बाहर से जो फॉर्म भरा उसको ले लीजिए, समस्या का समाधान हो गया। स्क्रूटनी का रूल लाइए, या 2-4 कॉलम जोड़ दीजिए कि स्थानीयता के लिए वहाँ पर फॉर्म भरने टाइम का क्रमांक संख्या चाहिए, रुक जाएगा, बैरिकेडिंग लग जाएगा। अब झारखंड सरकार ने क्या किया है कि 75% कह दिया कि यहाँ प्राइवेट नौकरियों में 40,000 के जो सैलरी होगा झारखंडियों को दिया जाएगा। अब आप ही बताइए कि कैसे, किसी को आइडेंटिटी कार्ड दिए ही नहीं कि झारखंडी कौन है, तो फिर तो बाहर वाला लोग भी तो घुस जाएंगे। हम मान ले जाए यहाँ कोडरमा धरती है, हम गिरिडीह से आए हैं, और यहाँ रिजर्व है कि कोडरमा के लोगों को ही यहाँ नौकरी दिया जाएगा, और कोडरमा के लोगों को पहचान नहीं किया गया कि कोडरमा के कौन है, तो हम तो गिरिडीह से आए हैं, तो हम तो यहाँ कोडरमा में नौकरी ले लेंगे ना, ले लेंगे। तो यही है 32 और नियोजन, ये दोनों चीजें यही है, दोनों। हाँ, इसमें आ गया, ये दोनों चीजें हम बता दिए, यही विस्तार चीजें हैं। अंतिम में 2 लाइन के साथ हमने अपने बातों का एंड करेंगे कि जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए,
जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकता था इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकता था इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। क्योंकि दादा आज कहीं न कहीं झारखंड या स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बनने के कारण, 1932 लागू नहीं होने के कारण आज कहीं न कहीं शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसका हक अधिकार वहाँ सुरक्षित नहीं हो पाया। जिस कारण से युवा पीढ़ी जो है दर-दर की ठोकरें खाएँ, हताश है, निराश है, सुसाइड करने के लिए मजबूर है। तो आप सभी से गुजारिश और निवेदन रहेगा कि ये आंदोलन जो 20 साल बाद जो 2002 में डोमिसाइल नीति जो चली थी, वो आंदोलन के बाद फिर 20 सालों बाद झारखंड लड़ने के लिए तैयार हुआ है। अगर यहाँ 1932 अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति अगर हम नहीं लागू करा पाएँ, नियोजन नीति नहीं लागू करा पाएँ, तो ये याद रखिए कि आने वाला पीढ़ी फिर से आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई भी नौकरी या कोई भी रोजगार लेने के लिए 2 नीतियाँ सबसे ज़रूरी होती हैं। वो नीतियाँ होती हैं स्थानीय नीति और नियोजन नीति। और जब तक जिस राज्य में ये दोनों नीति नहीं होगी, वो किसी भी कीमत पर वहाँ नौकरी या रोजगार नहीं दिया जा सकता। अगर देगा तो वहाँ पर बाहरी लोगों का अधिकार होगा, वहाँ के लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं हो पाएगा। यहाँ के लोगों का अधिकार सुरक्षित नहीं होगी। मोतीलाल दा ने बहुत बेहतरीन ढंग से 1932 नियोजन को, स्थानीयता को परिभाषित किए हैं। उसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत से लोगों का जो अभी बाहरी जो सांसद है, विधायक है, उन लोगों का भी एक बहुत सवाल है कि वो परिभाषित कैसे होगा। बहुत से लोगों को भी सवाल है, वो सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियरिफाई करेंगे। तब तक के लिए यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको नियोजन नीति, स्थानीय नीति को जानना है तो ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जोहार, धन्यवाद।